Investors and traders, how is everyone? I hope all are fit and fine in the best of your health. चलिए, so let's start today's topic. आज हम पिक कर लेते हैं एंजल वन को because that is also, as you can see, is 44% down from the recent peak. टेस्टी बाइट्स को तो आपने देख ही लिया है. टेस्टी बाइट्स, हाउ ब्यूटिफुली दिस हैज़ गिवन द ब्रेकआउट एंड 4 days 40%. सो यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट. उसके अलावा मैंने आपको प्रताप स्नैक्स भी बताया था. प्रताप स्नैक्स इज टेकिंग अ लिटिल बिट मोर टाइम, सो लेट्स सी. अ टारगेट इज सेट एज 57%. सो ये चाहे 1 साल में आए चाहे 2 साल में आए, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. द फाइनेंशियल्स वी हैड ऑलरेडी चेक लास्ट टाइम, दे आर ऑल ओके. नाउ लेट्स चेक एंजल वन. एंजल वन देख लेते हैं आज. एंजल वन भी देखिए, इट हैज़ ऑलरेडी फॉलन 44%. इट हैज़ ऑलरेडी रिजन 18%. और आज की जो कैंडल बनी है उस हिसाब से 12% ये ऑलरेडी राइज कर चुका है. इफ़ यू लुक एट दी RSI हैज़ सरपास द लेवल्स ऑफ 60. MACD इज़ ऑन अ राइजिंग स्प्री. ग्रीन हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं इसके. लुक एट द वॉल्यूम्स इन द कैंडल. आप कैंडल की वॉल्यूम देखो, ये इतना राइज क्यों किया है, आपको ये देखना है. लुक एट द राइज इन द वॉल्यूम कैंडल्स. कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं. उसके बाद 200 SMA, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट हैज़ टू बी राइजिंग. सो 200 SMA इज़ इन अ राइजिंग मोड. 50 SMA को इसने क्रॉस किया है. और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉलेटिलिटी. स्टॉक में कितनी वॉलेटिलिटी है. तो वॉलेटिलिटी आपको किससे पता लगेगी? वॉलेटिलिटी आपको लगेगी बोलिंजर बैंड से पता. तो हम एक बार जल्दी से ज़रा बोलिंजर बैंड डाल लेते हैं. तो बोलिंजर बैंड हमने डाल लिया है. अब अगर आप देखते हो ये वाली जो कैंडल थी, दिस कैंडल विच वॉज मेड ऑन 19th August. 19th August को हमने इस स्टॉक को पिक किया था. और 19th August को इस कैंडल ने जो बॉलिंजर बैंड का अपर वाला बैंड है उसको ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की साइड इसने क्लोजर दिया था. अब इसका पीछे का पास देखो. कोई सी भी आप स्टॉक लेते हो, आपको उसका पीछे का पास देखना है कि वो पास्ट में क्या कर रहा है. इफ़ यू लुक एट द RSI, इट वॉज ऑलरेडी मेकिंग द डाइवर्जेंस. अगर आप देखते हो RSI का डाइवर्जेंस हो गया था यहाँ पे. रेड हिस्टोग्राम से MACD हम देखते हैं, रेड हिस्टोग्राम से ये ग्रीन हिस्टोग्राम में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया था. यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स बिग कैंडल्स बनी थी विथ गुड वॉल्यूम्स. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वाज ऑलरेडी मेकिंग W फॉर्म. अगर आपको कैंडल्स में समझ में नहीं आता है, सो यू कैन गो टू द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में आप देखो, ये यहाँ पे ऑलरेडी W बना रहा था. ये W बनाने के बाद इसने अच्छी रैली दिखाई है. कितने यहाँ पे अगर हमने पिक किया तो 3 days में भी इसने 12% का दिया है. और वैसे 3 दिन में इसने 20% की रैली दे दी थी. तो अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ये फिट बैठता है, देन यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड बाय द स्टॉक. और ये अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं. इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो इसकी बाइंग लेवल्स थी उसके ऊपर से आपने ये गैप देखा है. दिस गैप ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. जो भी गैप छोड़ता है, लेट्स ड्रॉ दिस सर्कल. ये वाला जो गैप है ये फिल करने इसको आना ही आना है गैप थ्योरी के हिसाब से. और इसका अगर आप रीसेंट हाई भी देखते हैं तो भी 66% होता है. और 66% अगर आपको 2 साल में भी मिलता है ना, सो यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे को महीने में 60% चाहिए, 2 महीने में चाहिए. आपको 2 साल में भी 60% मिल रहा है, देन यू आर वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड. 30% कमाना है ना साल का, उस हिसाब से देखो आप. चलिए, ये हो गया, एंजल वन हो गया. टेस्टी बाइट्स हमने पहले देख लिया था. डायमंड हो गया है. उसके बाद स्क्रीनर में तो वैसे बहुत सारे हैं. ऊर्जा है, आप अपने आप स्टडी कर सकते हो. दिस आई विल नॉट डिस्कस. उसके बाद लेट्स पिक HCG. नाउ लुक एट दिस स्टॉक. HCG जो हमारे पिक किया है हमने, इसमें अगर आप देखते हो तो RSI को आप देखो. RSI हैज़ ऑलरेडी सरपास द लेवल्स ऑफ 55. MACD 0 लाइन से ऊपर चलने की
लिए तैयार है। लुक एट द बिग वॉल्यूम, लुक एट दिस कैंडल। आज की आप कैंडल देखिए 22 अगस्त 24 को, क्या सॉलिड वॉल्यूम्स आए हैं इसके अंदर। और अगर आप इसमें वॉलेटिलिटी बॉलिंजर बैंड इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ आपका आरएसआई इंडिकेट करता है, वॉल्यूम्स आपको पता ही है। अब अगर इसमें हम एक चैनल और बना लें तो मज़ा आ जाए। अब आप ये देखो, चैनल अगर हम इसकी बनाते हैं, इसको सिंपल है यार, चैनल बनाना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ये सारी चीज़ें आपको धीमे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी सारी चीज़ों के लिए। और ये देखो जी, ये अगर आपने बना लिया हेल्थ क्लियर ग्लोबल एंटरप्राइज में, यहाँ पे भी अगर हम बाय करते हैं, चैनल का टॉप भी पकड़ते हैं, तो 15% आपको मिल रहा है। 15% इज़ नॉट अ बैड अमाउंट। और अगर आप इसको कप एंड हैंडल के उसमें देखते हो, कप एंड हैंडल कैसे देखोगे, ये आपका सॉरी नॉट कप एंड हैंडल, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अगर आप इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी जाते हो, तो इसकी अगर हम डेप्थ उठा के रख दें, यहाँ से लेके अगर डेप्थ इसकी उठा दें, तो ये सारे हमारे जो टारगेट्स हैं ना, ये कोइंसाइड करने चाहिए। ये देखो जी, ये टारगेट यहाँ ऊपर आता है इसका निकल के, एंड विच मेक्स 20% ऑफ प्रॉफिट। स्टॉप लॉस की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देखो इसने ऑलरेडी 200 SMA को बेस बना के, चैनल का जो लोअर पैटर्न है उसको बेस बना के ऊपर चल रहा है, तो उसका नीचे आना बहुत मुश्किल है। और नीचे आके स्टॉप लॉस कब लेना है, स्टॉप लॉस यहीं से लेके निकल जाना है आपको। 200 के नीचे आएगा, निकल जाओ। सिंपल स्ट्रैटेजी। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, स्टॉप लॉस आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। नाउ आई विल जस्ट टच वन मोर स्टॉक, जोमैटो। इसमें हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग ऑपरेटर्स कितने मज़े से करते हैं और रिटेलर्स कितनी आसानी से फंस जाते हैं। या चलिए, इसमें आई जस्ट रिमूव द ड्राइंग्स। बोलिंजर बैंड को भी हम ऑफ कर देते हैं। अरे कितने बोलिंजर बैंड लग गए। ओके, सो नाउ इफ़ यू चेक दिस आउट, ये देखो, ये इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अगर आप चलिए लेट्स मार्क दिस। अगर हम इसका प्रीवियस बैंड लेते हैं, जो इसका सपोर्ट लेवल्स थे इस स्टॉक में, इसको खींच के आप इधर ले आओ, या ये इधर है ना जी, ये आपका रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाउ ब्यूटीफुली। हाँ जी, यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है, आपने होल्ड किया। बाई कब किया आपने, 14 मार्च को। इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे आया 4 जून को, जिस दिन अपने रिजल्ट्स आए थे, जिस दिन सब भाग रहे थे इधर से उधर। ये देखो जी, ये जिसने भी इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट करके शाम को बंद होते होते 4 जून को ये कैंडल यहाँ पे बंद हुई। और उसके बाद देखो इसने क्या रैली ली। उसके बाद इसने रैली ली ऑलमोस्ट 50% की। तो जिस भी बंदे ने यहाँ पे ख़रीदा होगा, उसका पहले तो इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा दिया, हाँ, ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उसके बाद इसने 50% की रैली मार ली। तो आपको कितनी बार बताया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऑपरेटर्स और ब्रोकर्स ही कमाते हैं और रिटेलर्स बेचारे मरे जाते हैं। हर एक बुक में आपको सिखाया जाता है स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। दिस इज़ ऑल बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आपको मैनुअल स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैनुअल स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे, आपको 315 to 330 के बीच में आपको कैंडल देखनी है। आपको सारे दिन कंप्यूटर पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खाली 315 से 330 के बीच में देखना है कि कैसे कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, अगर आप इसको जाओगे 2 घंटे के चार्ट में 4 जून पे, तब आप देख सकते हो 4 जून, ये देखो जी, 11:15 पे ये कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बन गई थी। इसकी विक देखो नीचे से कितनी बड़ी है, इतने सारे बायर्स आ गए थे, है ना। तो दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई हैव जस्ट पिक्ड और चूजन जस्ट टू डिस्कस विथ यू पीपल कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है मैनुअल। आपको 3:15 3 o'clock 3 PM पे आपको अलार्म लगाना है। 3:15 से 3:30 के बीच में आपको ट्रेड लेना है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ होती
तो आप स्टॉप लॉस ले सकते थे, लेकिन आप देखो शाम को होते होते कितने एग्जांपल्स हैं, कितने कब से देख रहा हूँ मैं। तो आप कभी भी कंप्यूटर का कमांड मत दो स्टॉप लॉस के लिए, आपको खुद मैनुअल स्टॉप लॉस लगाना है 315 से लेके 330 के बीच में। जो भी स्टॉक सेल करना है सेल कर दो, बाय करना है बाय कर दो, आपको सारे दिन कंप्यूटर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज ABC। तो स्टॉप लॉस हंटिंग तो आप अवॉइड कर ही सकते हो, हर बुक में सिखाया जाता है, सो फॉरगेट अबाउट दैट। एनीवेज, एज आई ऑलवेज से, स्टॉक मार्केट इज़ एज सिंपल एज ABC। आपको खाली कॉमन सेंस चाहिए, आपको देखना है। ये जो हवा बना देते हैं ना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट लाइक अ रॉकेट, इट इज़ नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस। सबसे सिंपल चीज़ है, आप किसी बच्चे को भी सिखाओगे ना उसको भी सीखने में आ जाएगा, बस थोड़े से ब्रेन चाहिए उसके लिए। एंड दैट्स जी, डू योर ओन रिसर्च। सबसे पहले मैं कहूँगा इट्स ओनली माई स्टडी। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है, आपको 50 चार्ट्स डेली के खुद प्रैक्टिस करने हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग में प्रैक्टिस करो, आप 52 वीक लो स्टॉक्स पे प्रैक्टिस करो, बॉलिंजर बैंड पे पूरी स्टडी करो, RSI पे पूरी स्टडी करो। एक एक टॉपिक पकड़ के आपको एटलीस्ट 15 डेज़ उसके बारे में पूरी स्टडी करनी है। उसके बाद जाके 1 साल के बाद आपको पता लगेगा कि आपको वो समझ में आया है कि नहीं आया। तो वेल, आई विल कीप शेयरिंग माई स्टफ, माई नॉलेज। What you have to do is just to like, share and subscribe. See you soon. Ciao. Do take very good care of yourself.